आइए, जीन उत्परिवर्तन का मतलब है जो आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन, और उसके बाद जीनोम परिवर्तन, जीनोम उत्परिवर्तन। जीनोम उत्परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या में, जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, तो जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्र जो होते हैं प्रत्येक जीवों के लिए निश्चित होते हैं। जैसे मनुष्यों में 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी या 46 पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जीनोम उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम उत्परिवर्तन। और इसे हम इसमें जो जीन है वो अगुणित हो जाते हैं, और कई प्रकार के जीन इसमें बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बहुगुणता। यानी कि ये प्रक्रिया बहुगुणता भी कहलाती है। बहुगुणता का मतलब है कई प्रकार के जीन्स इसमें बनते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, बहुगुणता कहलाते हैं। और इसमें विषम गुणता भी होती है, क्योंकि विषम गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या में अंतर होने से, जैसे मनुष्यों में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। एक गुणसूत्र कम हो जाने को बोलते हैं मोनोसोमी। और मोनोसोमी का मतलब 46 गुणसूत्रों में से एक कम हो गया, 45 गुणसूत्र, कमी आ गई ना, 45 गुणसूत्र। और किसके होते हैं? टर्नर सिंड्रोम, जो पढ़ चुके हैं हम लोग। और टर्नर सिंड्रोम में शारीरिक संरचना भी परिवर्तन आ जाता है। क्यों आ गया? क्योंकि जीनोम उत्परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 2 में से एक बढ़ गया, 3 हो गए, ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी में 46 से 47 गुणसूत्र हो गए, तब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें भी शारीरिक संरचना में अंतर या परिवर्तन आ जाता है, यानी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जीनोम परिवर्तन का मतलब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और जीन उत्परिवर्तन का मतलब है जीन यानी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन। उसके बाद उत्परिवर्तक उत्परिवर्तक को बोलते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस उत्परिवर्तक क्या होता है? कभी कभी बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, उद्दीपन उनको बोलते हैं। उद्दीपनों के कारण जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन का मतलब है बाह्य वातावरण में हुए परिवर्तन। तो उन उद्दीपनों के कारण जो शारीरिक परिवर्तन या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए बाह्य परिवर्तन, जैसे विकिरण, विभिन्न प्रकार के विकिरण हैं। मोबाइल से विकिरण निकलते हैं, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली किरणें, ये सब विकिरण हैं। इनके कारण भी ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है। तो इसमें भाग लेने, यानी कि जिसके कारण ये उत्परिवर्तन हो रहा है, उन कारकों को परिवर्तक या म्यूटेजेंस कहते हैं। जैसे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर बम गिराए गए थे। उन बमों के विकिरण इतने जबरदस्त उत्पन्न हुए कि उन विकिरणों से वहाँ पर उपस्थित मनुष्यों में उत्परिवर्तन हुआ, जिससे कि आज भी जो उनकी संतानें हैं वो विकलांग उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उनके शारीरिक यानी कि उनके जीन्स में परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया
बम के विकिरणों से। तो ये जो कारक हैं, विकिरण ये सारे जो कारक हैं, ये उत्परिवर्तक कहलाते